फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। अपने कदमों की काबिलियत पर जो लोग विश्वास करते हैं, एक दिन वही मंजिल को पाते हैं। एक बार की बात है कि एक छोटा बच्चा होता है जो कि पपी उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं, डॉगी रखना चाहता है। वो अपने पापा से अपनी ये बात जो है जाहिर करता है कि हाँ, मुझे भी एक डॉगी रखना है, कि सब बच्चों के पास, सबके घर में जो है, हमारी सोसाइटी में सबके पास डॉगी हैं, तो मैं भी एक डॉगी रखना चाहता हूँ। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि नहीं, उसकी हिफाजत बहुत, यानी कि उसकी देखभाल करनी जो है वो बहुत मुश्किल होगी, अभी आप बहुत छोटे हो, तो इसलिए आप उसको अच्छी तरह से संभाल कर नहीं रख सकते हो। तो वो हमेशा टाल मटोल करते रहते हैं। काफ़ी बार वो जिद करता है, लेकिन उसकी जिद जो है वो पूरी नहीं होती है। पिताजी हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना के उसे मना कर देते हैं। तो अब बच्चा भी बहुत जिद्दी होता है, उसके मन में बहुत जिज्ञासा होती है कि उसके पास भी डॉगी होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि अपने गुल्लक में पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके वो 1 महीना बीतता है, तो उसे लगता है कि हाँ, उसका गुल्लक जो है वो काफ़ी भारी हो गया है। तो वो उसे तोड़ता है और उसमें से जब पैसे वो काउंट करता है तो उसमें 1000 रुपीज़ होते हैं। तो वो 1000 रुपीज़ लेके उसके पास जाता है जहाँ पर कि डॉगी सेल होते हैं, उस शॉप पे जाता है। पेट शॉप पे जाने के बाद वो कहता है, अंकल जी मुझे एक डॉगी चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ पर डॉगी के रेट देखता है, कोई 5000 का, कोई 10,000 का, कोई 15 का, कोई 20 का, तो वो बड़ा हैरान होता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने तो आज मन बनाया है कि मैं डॉगी जो है वो घर लेकर जाऊँगा ही। तो वो कहता है कि अंकल कि आप मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ है, तो मुझे ये डॉगी जो है वो बाय करना है। तो वो जो शॉपकीपर है वो उसे समझाते हैं कि 1000 में कोई भी डॉगी नहीं है, तो आप ऐसे करना कि नेक्स्ट टाइम आना और इससे अच्छे डॉगी लेकर जाना। लेकिन वो, उसका मन होता है कि हाँ नहीं, कि मैं तो आज जो है किसी भी हालत में अपने साथ जो है वो डॉगी लेकर ही जाऊंगा। तो तभी वो पिंजरे में, एक जो शॉपकीपर होता है वो पिंजरे को खोलता है, उसमें से डॉगी निकलते हैं। 4-5 डॉगी जो है वो निकलते हैं, तो वो बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक डॉगी जो है वो बहुत लंगड़ा कर और बहुत ही धीरे धीरे वो बाहर आता है, और बाहर आकर वो बड़े आराम आराम से चलता है। तो वो कहता है कि अंकल आप मुझे ये डॉगी दे सकते हैं। तो वो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, इसको तो मैं आपको फ्री में ही दे दूंगा, क्योंकि ये डॉगी जो है, इसका जो हिप सॉकेट है वो जो है वो इट्स नॉट वर्किंग, कि वो जो है वो काम नहीं करता है। तो ये सारा, जब ये बड़ा होने के बाद भी ये अच्छी तरह से नहीं खेल कूद पाएगा और ना ही ये चल पाएगा। तो इसलिए ये डॉगी तो मैं आपको फ्री में ही दे दूंगा। लेकिन बात ये है कि ये डॉगी आपके साथ, जैसे दूसरे डॉगी हैं वो आप उनके साथ एंजॉय कर पाओगे, उनके साथ खेल पाओगे, ये डॉगी जो है ये नहीं खेल पाएगा। लेकिन वो जो लड़का है वो जिद करता है कि नहीं, आप जो मेरे पास 1000 है वो आप रख लीजिए और मुझे ये डॉगी दे दीजिए। वो उसे बार बार समझाता है कि नहीं बेटा, ये डॉगी जो है, इसका जो है ये दूसरे डॉगी की तरह नहीं है, क्योंकि ये डॉगी जो है ये ना तो अच्छी तरह से चल पा रहा है और ना ही आने वाले टाइम में ये तुम्हारे साथ अच्छी तरह से जंप कर सकेगा, ना खेल सकेगा, ना आप इसको अच्छा इंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन वो बच्चा फिर जिद करता है कि नहीं, मुझे यही वाला डॉगी चाहिए, क्योंकि मैंने आज सोचा था कि मैं डॉगी लेके जाऊंगा। और वो कहता है कि ये डॉगी तो तू फ्री में ले जा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इस डॉगी को फ्री में नहीं लूँगा, आप मेरे से ये 1000 रुपीज़ रख लीजिए और इस डॉगी को मुझे दे दीजिए। लड़का काफ़ी जिद करता है, तो शॉपकीपर उसे बताता है कि नहीं बेटा, ये डॉगी जो है ये किसी काम का नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो। लेकिन तभी वो थोड़ी देर में लड़का जो है वो अपने पैंट को ऊपर उठा के और वो अंकल को, जो शॉपकीपर है, उनको दिखाता है कि ये देखिए, जो मेरी टांग जो है इसके ऊपर भी केज लगा हुआ है और मैं भी जो हूँ कि इसको नहीं चल पाता। लेकिन मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि जो है, जब ये लगा था तो मुझे यही सिखाया है कि तुम हर एक चीज़ कर सकते हो और हर काम जो है वो तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम भी दूसरे बच्चों की तरह हर एक चीज़ जो है वो कर सकते हो। तो इसलिए मैं इस डॉगी को भी यही बताना चाहता हूँ कि हाँ, कि देखो कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको अच्छा ट्रेन करूँगा और ये दूसरे डॉगियों की तरह यह भी एक अच्छी लाइफ जिएगा और ये सब काम वो करेगा जो ये कर सकते हैं। तो ये बात देखकर वो दुकानदार है उससे 1000 लेता है और कहता है कि मैं आपको, जब मेरे पास पैसे होंगे तो जो इस डॉगी के, जो दूसरे डॉगियों के पैसे हैं, जितने का वो बनता है, मैं उसके बाकी पैसे भी आपको देके चले जाऊँगा। ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ यही मतलब है कि अगर आप में कोई कमी है
या किसी भी चीज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर किसी और चीज़ के कारण आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सोर्स ढूंढने हैं कि आपको ये सोर्स ढूंढना है कि कैसे मैं उस काम को कर सकता हूँ। अपने आप को कभी भी इंफीरियर ना समझो, क्योंकि खुदा ने आप में अगर एक चीज़ की कमी है तो आपको और बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटी दी है, आपको ऐसी एबिलिटी दी है कि आप दूसरों से बढ़िया काम कर सकते हो। इसलिए जैसे कि वो लड़का जो कि जिसमें कि वो पैरालाइज था और वो जो है उसके केस डाला हुआ था, और वो जो है शॉपकीपर को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हाँ कि उसे ये प्रॉब्लम है, और उसने दिखाने के बाद पता चला कि हाँ कि वो एक असाधारण बालक है जो कि जिसको प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो इतना रिजिड है। तो इसलिए वो उस डॉगी को भी वैसा ही बनाना चाहता था। तो इसलिए आप हमेशा अपनी उन चीज़ों को ना देखिए कि जो आपके पास नहीं है, आप उन चीज़ों को देखिए कि जो खुदा ने आपको दी है। आप उस काबिलियत से आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप में ये चीज़ आ जाएगी तो आप नेगेटिविटी को ना देखते हुए पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, और आप अपने आप को एक अच्छा इंसान प्रूव कर सकेंगे और दूसरों से बेहतर समझेंगे। आप में कोई भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा अगर आप उस बच्चे की तरह सोचेंगे कि हाँ अगर मेरे में कोई कमी है तो वो कमी क्यों है, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तो तभी आप में आज अगर किसी भी तरह से, किसी भी फाइनेंशियल तौर पे या किसी और तरह से आपके पास कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो आप उस नेगेटिविटी की तरफ मत देखिए। मैं जैसे कि मैंने एक स्टोरी में पहले भी कहा है कि आप अपने से नीचे लोगों को देखिए कि क्या उनके पास क्या नहीं है, कि खुदा ने हमें वो सब चीज़ें दी हुई हैं। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और जो आपके पास है उसको आगे बढ़ाएं, और आप अपनी काबिलियत को ढूंढें कि कहाँ पर आपके अंदर जो चीज़ छुपा हुआ है उसको बाहर निकालिए, ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सकें और आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, और अपने मुंह से नेगेटिव बोलने की जगह आप पॉजिटिव चीज़ों को बोलें ताकि आपके साथ अच्छा हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।